नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक और महत्वपूर्ण विचारक के बारे में चर्चा करेंगे। 16वीं शताब्दी के प्रवेश द्वार पर हम एक ऐसे विचारक को खड़ा पाते हैं कि उसके विचारों का जितना उपयोग किया गया उतना ही दुरुपयोग भी किया गया। और जब से उसने अपने राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया, सैद्धांतिक रूप से शासकों ने, राजनीतिज्ञों ने उसके विचारों की निंदा की, लेकिन व्यवहार में उसके सिद्धांतों का अनुकरण भी किया। एक और विचारक, इस विचारक को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का अग्रणी विचारक और अपने युग का शिशु इसको माना जाता है। वहीं दूसरी ओर राजनीति का नैतिकता से विच्छेद करने का दोष जो है वो भी उसी पर आरोपित किया जाता है। यथार्थवादी समुदाय के लिए वह प्रशंसा का पात्र रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आदर्शपरक जो लेखक हैं उनके लिए घोर निंदा का पात्र रहा है। और आज भी उसके विचारों की निंदा की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, और उस विचारक का नाम है निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 में हुआ था, और उसके पिता एक संपन्न वकील थे। और उसकी इच्छा थी कि मैकियावेली को एक ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे वो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर सके। तो 1494 में मैकियावेली दूतावास कार्यालय में उन्होंने क्लर्क की नौकरी की। फिर उसके बाद अपनी बुद्धि और व्यवहार कुशलता के कारण ही वो 4 वर्ष की अवधि में ही उस कार्यालय में सचिव और द्वितीय काउंसलर बन गया, और महत्वपूर्ण विदेशी कार्यों के लिए उसको अन्य राज्यों के दरबारों में राजदूत बनाकर भेजा गया। और इस दौरान उसकी जो मुलाकात है फ्रांस के लुई सम्राट मैक्सिमिलन, पॉप जूलियस द्वितीय जैसे सम्राटों और धर्मगुरुओं से मिलने का उसको अवसर मिला। लेकिन मैकियावेली के विचारों को जो अत्यधिक प्रभावित करने वाला संपर्क था वो था वोल्टेनो के ड्यूक सीजर बोर्जिया के साथ। उनका जो संपर्क था वो अत्यधिक प्रभावित करने वाला था। और ऐसा माना जाता है कि सीजर बोर्जिया के जो कार्य साधन थे, मैकियावेली उनसे प्रभावित होकर उसने अपने जो ग्रंथ लिखा है प्रिंस, उसमें शासकों को उपदेश दिया है कि राजनीतिक सफलता के लिए शासक को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, या उसी मार्ग का अनुसरण करना उचित है जिस मार्ग पर चलने से सीजर बोर्जिया को सफलता मिली। तो ये एक यथार्थवादी राजनीति के युग की शुरुआत को मैकियावेली ने पहचाना, और अपने विचारों का केंद्र बिंदु उन्होंने इसी चीज़ को बनाया। आगे चलकर फ्लोरेंस में एक मेडिसी परिवार की सत्ता थी, जिसे सत्ता से हटाकर देश से बाहर निकाल दिया था। किंतु स्पेन की सेना की सहायता से मेडिसी परिवार ने फ्लोरेंस पर आक्रमण किया, और जिसके साथ राज्य के नागरिकों ने विद्रोह कर दिया था। तब फ्लोरेंस में मेडिसी सरकार की पुनः स्थापना हुई, और मैकियावेली को अपने पद से हटा दिया था और उसको कारावास में डाल दिया था।
इस तरह से वो जब तक 1 वर्ष के कारावास में रहे तो वो अपने छोटे से एक फार्म में बाद में रहे, और वहाँ रहते हुए उन्होंने बहुत से प्राचीन लेखों का अध्ययन किया, और 58 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, जिसमें है प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्सेस ऑन लेवी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो इसमें महत्वपूर्ण पुस्तकें जो उसकी 2 हैं, प्रिंस और डिस्कोर्सेस, और इन्हीं में उसने प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जो ये जो पुस्तक है उनकी दी प्रिंस, ये तो मैकियावेली ने उसी लॉरेंजे दो मेडिसी को समर्पित किया था जिसने मैकियावेली को निष्कासित किया था। और दूसरी पुस्तक उनकी डिस्कोर्सेज है, जहाँ प्रिंस में वो कठोर राजतंत्र और निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं और नैतिक अनैतिक सब उपाय बताते हैं वो, जिससे सुदृढ़ राज्यों की स्थापना होती है। डिस्कोर्सेज में मैकियावेली गणतंत्रीय व्यवस्था का प्रतिपादन करते हैं। तो ये मैकियावेली का एक सामान्य परिचय है, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व की बात है। अब हम बात करेंगे मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में आपने क्या खास विचार प्रस्तुत किए हैं, और मानव स्वभाव के संबंध में उनका जो विचार मिलते हैं वो उनकी ये जो पुस्तक है प्रिंस और डिस्कोर्सेस, इसी में उसका उल्लेख मिलता है। क्योंकि मैकियावेली के जो विचार हैं, चाहे नैतिकता, धर्म की राजनीति से परस्पर संबंध के संबंध में धारणा हो, या शासन के स्वरूप से संबंधित जो विचार हैं, उसका समस्त जो ताना बाना है या ढांचा कहें, मानव स्वभाव संबंधी विचार पर ही आधारित हैं। और उनके मानव स्वभाव संबंधी जो विचार हैं वो तत्कालीन इटली के स्वभाव और चरित्र और कार्यों पर आधारित हैं। मैकियावेली इस धारणा को लेकर चला है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है, घोर दानवी प्रवृत्तियों वाला और दुष्ट होता है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का जो मूल स्रोत है उसका एक घोर स्वार्थवाद ही है। प्रिंस में उसने लिखा है मानव स्वभाव के बारे में, और कई बार छोटे क्वेश्चन में इसको कोट भी करते हैं। सामान्य वो लिखते हैं प्रिंस में कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो कृतज्ञ, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति, बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वो आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। तो इस तरह से प्रिंस में उन्होंने मनुष्य को स्वार्थी, कृतज्ञ, चंचल, झूठा, कायर बतलाया है। और एक और स्थान पर ऐसे ही प्रिंस में ही लिखा है उन्होंने कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं बल्कि स्वभाव से दुराचारी भी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर सच्चरित्र दिखाई पड़ते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। और ये मानव स्वभाव के बारे में केवल उन्होंने प्रिंस में ही ऐसा चित्रण नहीं किया है,
उन्होंने एक और वो पुस्तक है उनकी डिस्कोर्सेस, उसमें भी मानव स्वभाव के बारे में चित्रण प्रस्तुत किया है और लिखा है कि मनुष्य स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। उसके हित अनहित संबंधी विचारों को उसके आवेग प्रभावित करते हैं। व्यक्ति अपने व्यवहार में दो तत्वों से परिचालित होता है, दो तत्वों से संचालित होता है, प्रेम और भय। इन दोनों के अतिरिक्त धन उपार्जन की प्रवृत्ति तीसरी प्रमुख शक्ति है। ऐसा मैकियावेली ने डिस्कोर्सेस जो उनकी एक पुस्तक है उसमें लिखा है। और इस धन उपार्जन की प्रवृत्ति पे तो इतना जोर था उनका, और उन्होंने कहा है कि ये प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है मनुष्य में कि मनुष्य उनको कहना पड़ा कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को सुगमता से क्षमा कर देता है। तो ये मानव स्वभाव के बारे में एक स्पेशल विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। अब ये यहाँ स्पष्ट है कि मैकियावेली मनुष्य को स्वभाव को जो स्वार्थी, क्रूर, कृतघ्न और असामाजिक बताया है, और उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार को भी उतना निरंकुश और शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसे स्वभाव वाले मानव को नियंत्रित करने के लिए निरंकुश राजतंत्र के औचित्य का मैकियावेली प्रतिपादन करता है। ऐसा करने में मैकियावेली का एक विशिष्ट प्रयोजन भी था। मैकियावेली मूल रूप से कोई मानवीय मनोविज्ञान की व्याख्या नहीं करना चाहता था। उसका प्रयोजन नहीं था कि वो मनुष्य में पाई जाने वाली जो ईगोइस्ट अप्रोच है, अहमवादी वृत्ति है, या उसकी बुराई की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या प्रस्तुत करे। उसका वास्ता इटली में जो व्याप्त सामाजिक और व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और सामाजिक गिरावट से था उसका वास्ता, क्योंकि इटली के सार्वजनिक जीवन में स्वार्थप्रता, क्रूरता, हिंसा, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ था, उसका वर्चस्व था। इन बुराइयों से इटली को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी मान्यता के अनुसार निरंकुश राजा का शासन ही उपयुक्त शासन हो सकता है। मैकियावेली का मानना थी कि ऐसा नहीं है कि संसार के दूसरे देशों में जैसे फ्रांस में या स्पेन में भ्रष्टाचार नहीं था। इन देशों में भ्रष्टाचार था, और इन देशों में अव्यवस्था और बुराइयां अपेक्षाकृत कम मात्रा में दिखाई देती हैं। इसका कारण वहाँ के लोगों का अच्छापन नहीं है। इसका कारण उन देशों में ऐसे राजा हैं जो लोगों को संगठित रखते हैं, और मनुष्य समाज को स्वार्थी इत्यादि बताने का मैकियावेली का जो इरादा था यहाँ स्पष्ट हो जाता है। इटली की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो भ्रष्ट हो चुकी थी, और उसका वो हल ढूंढना चाहता था। और मैकियावेली का ये हल था कि केवल निरंकुश राजतंत्र के द्वारा ही इन बुराइयों का नियंत्रण किया जा सकता है, बुराइयों को कंट्रोल में किया जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में गुणों के अभाव में लोकप्रिय शासन असंभव होता है। जहाँ नागरिकों में सद्गुण और सदाचार के गुण हों, जैसा एक स्विट्जरलैंड के नागरिकों में थे, वहाँ गणतंत्रीय शासन संभव है, किंतु इटली में यह असंभव है। इटली की तत्कालीन परिस्थितियों के लिए वो निरंकुश शासन को सार्थक मानता है। वो तो आगे चलकर इस पर हम बात भी करेंगे, शासन संबंधी राज्य संबंधी विचारों पर। उनका एक फेमस कोटेशन है कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। उन्होंने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है अपनी दो पुस्तकों में, प्रिंस में और डिस्कोर्सेज में,
हालांकि डिस्कोर्सेज में मानव स्वभाव का इतना बुरा चित्रण उन्होंने नहीं किया जितना कि प्रिंस में उन्होंने इस तरह का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। डिस्कोर्सेज में तो एक स्थान पे ये भी लिखते हैं कि मनुष्य न तो पूर्णतः दुष्ट है न पूर्णतः अच्छा है, फिर भी वो इतना अवश्य मानते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है और उसमें अच्छाइयों की अपेक्षा बुराइयां अधिक होती हैं, उसमें सामाजिकता का अभाव होता है। इन दोनों ग्रंथों की मूल मान्यता यदि देखें तो मैकियावेली का यही मानना है कि मनुष्य स्वार्थी है, असामाजिक है, कृतघ्न है, लोभी है, भयग्रस्त है। तो ये उनके अपने एक विचार उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में विचार प्रस्तुत किए हैं। इसकी आलोचना आलोचक करते हैं कि ये जो विचार मैकियावेली ने प्रस्तुत किए हैं वो एकांगी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मानव स्वभाव में बुराइयों के साथ अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन मैकियावेली केवल कमजोरियों को देखता है, एक पहलू को ही देखता है। और मनुष्य में स्वार्थ है तो परोपकार का भाव भी रहता है। दूसरा, मैकियावेली का जो ये मानव स्वभाव संबंधी विश्लेषण है वो इटली के निवासियों और राजनीतिज्ञों के व्यवहार का पर्यवेक्षण पर आधारित है। इसको हम सार्वभौम सत्य नहीं मान सकते कि सब देशों के नागरिक इसी प्रकार के बुरे हैं। तो इस तरह से उनका जो दृष्टिकोण है वो देश काल पर आधारित है और सीमित संकुचित दृष्टिकोण आलोचक कहते हैं, इसकी आलोचना करते हैं कि ये न केवल एकांगी है बल्कि अतार्किक और अवैज्ञानिक है। और दूसरी तरफ वो मानव स्वभाव का कोई ऐसे क्रमबद्ध प्रतिपादन भी नहीं करता, और इसी वजह से मैकियावेली ये नहीं बताता कि पतित मनुष्य को अच्छा कैसे वो बन सकता है और अच्छा मनुष्य पतित क्यों हो जाता है। तो ये मनुष्य के बारे में, मानव स्वभाव के बारे में उनका जो दृष्टिकोण है वो एकांगी स्वरूप को प्रस्तुत करता है। और ये भी स्पष्ट है कि मानव स्वभाव का कोई वैज्ञानिक विश्लेषण करना उसका उद्देश्य नहीं था। उसका तो पूर्वाग्रह मात्र ये था कि जिसके द्वारा वह इटली के सुधार के लिए एक निरंकुश राजतंत्र को उचित सिद्ध कर सके। तो इस प्रकार ये मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली के विचार हैं। धन्यवाद।